नाज़रीन, क्या ज़रूरी है कि सिर्फ ख़वातीन ही अपने ससुराल वालों का ख्याल रखें, उनकी खिदमत करें, उन्हें खुश रखने की कोशिश करें? क्या मर्द की ये जिम्मेदारी नहीं है कि वो भी अपने ससुराल वालों का ख्याल रखे, उन्हें खुश करने की प्लानिंग करे? मुझे लगता है कि शायद हमारी सोसाइटी इस बात के लिए अभी तैयार नहीं है कि मर्द अपने ससुराल वालों का ख्याल रखें। मैं समझता हूं कि ख़वातीन भी इस बात के लिए तैयार नहीं है। और ऐसा क्यों है? इसकी वजह यह है कि हम अपने रिश्तों में कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं, इतनी बड़ी गलती कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपस की मोहब्बतें खत्म हो रही हैं। आज की वीडियो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम देखेंगे कि हमारी कौन सी गलती है जो हमारे रिश्तों से मोहब्बतों को खत्म कर रही है। मैं हूं मोहम्मद जुबैर और मेरे साथ मौजूद है वजीहा जुबैर। नाज़रीन, लास्ट वीक मैंने एक पोस्ट शेयर की, एक आर्टिकल लिखा, जिसमें मैंने ये बताया कि मेरे सास ससुर और 2 सालियां और उनके 5 बच्चे मेरे घर पे आए और तकरीबन 1 महीने तक हमारे घर पे रहे। और माशाल्लाह बहुत जबरदस्त माहौल रहा, बच्चे एक्साइटेड थे, हम लोग खुश थे, घूमना फिरना हो रहा था, खाने भी मजे मजे के पक रहे थे, एक्टिविटीज हो रही थी, सब बहुत एक्साइटेड। बल्कि जुबैर का कहना था कि हमारे घर में तो इस वक्त शादी वाला समा। बिल्कुल, जैसे पहले शादियां हुआ करती थी, बहुत अरसे से हमने ऐसा माहौल नहीं देखा था। इतने तवील अरसे तक रोजाना इतनी मजे मजे की एक्टिविटीज हो रही हैं। खैर, मैंने सोचा कि क्यों ना मैं लोगों को ये बताऊं कि देखिए, अगर माँ बाप अपनी बेटी को ससुराल में खुश देखते हैं तो वो बहुत सुकून की जिंदगी गुजारते हैं, बहुत मुतमईन हो जाते हैं। ऐसे ही है। तो मैं बताना ही चाह रहा था कि मर्दों को ये चाहिए कि अपने ससुराल वालों को कम से कम इतना सुकून तो दे दें कि उनको ये एहसास दिलाएं कि आपकी बेटी यहाँ पे खुश है, महफूज है, अच्छे हालात के अंदर है। ये बात मैं क्यों बताना चाह रहा था? क्योंकि मेरी भी बहनें हैं, मैं जानता हूं, मैं बाकी लोगों से भी बात करता हूं, मैं देखता हूं। मसलन आपकी 4 बहनें, 3 बहुत खुश हैं, एक के शौहर ने उसको बहुत तंग करके रखा हुआ है। अब यकीन कीजिए, आपकी सारी खुशियां किरकिरी हो जाएंगी, आपकी सारी खुशियां खराब हो जाएंगी। तो कोशिश ये करें कि आपकी वजह से अगर किसी की जिंदगी सुकून से नहीं गुजर सकती तो कर्ब में तो ना गुजरे। मैं बताना चाहता था कि मर्दों को चाहिए कि अपनी बीवियों का इस तरह से ख्याल रखें कि उनके जो ससुराल वाले हैं, लड़की के माँ बाप हैं, वो खुश और मुतमईन रहे। बिल्कुल, इतना सा मैसेज मैं देना चाहता था। उस पोस्ट के बाद मुझे क्या क्या बातें सुननी पड़ी, लोगों ने कैसे कैसे कमेंट किए। यकीन कीजिए, ऐसे कमेंट कभी किसी ने नहीं किए। एक बहुत बड़ी फैमिली है। हाँ, हम उम्मीद भी नहीं रखते थे कि इस तरह के नेगेटिव कमेंट्स आएंगे। ये बहुत ही पॉजिटिव पोस्ट थी ना। मतलब आप ये कह रहे हो कि यार देखो, आपके घर में एक लड़की है, उसका आप ख्याल रखिए ताकि उसके माँ बाप जो है वो आपकी बद दिमागी की वजह से या आपकी गलत आदतों की वजह से वो क्यों कर्ब में जिंदगी गुजारे। सही बात है। आपके अपने इख्तिलाफात रिजॉल्व करते रहिए, वो एक अलग बात है, लेकिन सामने वालों को ये, यानी लड़की के माँ बाप को ये रियलाइज करवाइए कि आपकी बेटी खुश है, आप टेंशन ना लें। मैं भी चाहूंगा कि मेरी बेटी अगर किसी घर में जाए तो सुकून से रहे, मुतमिन रहे। ये पोस्ट थी, लेकिन लोगों ने जो कमेंट किए ना, यकीन कीजिए, मैं सोचने लगा कि अच्छा, मर्दों ने तो किए ही किए, औरतों ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। यानी मुझे बुरा भला कहने में औरतों ने भी कोई बल्कि मुझे लगा बाज़ दफा औरतों के कमेंट ज्यादा हार्श थे। अच्छा, मैं बताना चाह रहा था कि देखें, अब जैसे मैं 1998 से मुस्तकिल पढ़ा रहा हूँ, ट्रेनिंग्स करवा रहा हूँ। मैंने स्कूल से लेकर और इवन गवर्नमेंट स्कूल से लेकर अच्छे प्राइवेट स्कूल्स और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, कराची यूनिवर्सिटी से लेकर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज तक मैंने पढ़ाया भी है और ट्रेनिंग्स भी कराई है। सब अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बहुत इज्जत करते थे और करते हैं, अभी भी करते हैं। खानदान में अल्लाह का शुक्र है कि मेरी बहुत इज्जत है, ससुराल में भी इज्जत है, सब जगह इज्जत है। लेकिन कमेंट्स ने मुझे हैरान कर दिया कि कोई मेरे बारे में इस तरह की बातें भी कर सकता है। खैर, तो वो क्या बातें थी वो वजिया बताएंगी, फिर मैं बताऊंगा। उन कमेंट्स के हवाले से मैं भी कुछ जवाब देना चाहूंगा और ये भी बताना चाहूंगा कि मर्दों और औरतों को किस एक बात का ख्याल रखना चाहिए जिनसे उनका रिलेशन मजबूत हो जाएगा, जिनसे उनकी जिंदगी में खुशियां बढ़ जाएंगी। तो वजिया, पहले आप कमेंट बताएं, फिर मैं बताऊंगा कि पूरी कहानी क्या है। बिल्कुल, मैं आपको कमेंट से बताऊंगी। और हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं, हमारी बहुत सारी वीडियोस देखने वाले लोग जो उस पोस्ट को नहीं जानते, नहीं उनके समझ में आ रही बात, तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप जाके वो पोस्ट देख सकते हैं। अब जो जुबैर ने बताया आपको कि उन्होंने किस तरह की पोस्ट की थी, अब उस पर जो कमेंट्स आए, यकीन करें वाकई में हैरान रह गए। सबसे ज्यादा जो कमेंट्स आए ना, वो क्या है, आपके अपने वालिदैन कहाँ हैं, कि आपके अपने घर वाले नहीं है, आपके अपने बहन भाई नहीं है जो ससुरालियों को अपने घर में रखा हुआ है, जो ससुरालियों के कुंबे को संभाल रहे हैं। आपके अपने वालिदैन कहाँ हैं, पाल रहे हैं आप। अच्छा, एक साहब ने तो हद ही कर दी, उन्होंने ये नहीं सोचा, लोग कहाँ तक अज्यूम कर लेते हैं कि आपने अपने वालिदैन को ओल्ड होम भेज के अपने ससुराल वालों घर में रख लिया। तो आप सोचें जरा, जुबैर के पेरेंट्स का इंतकाल हो गया है,
अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, जन्नत फिरदौस में आला मुकाम दे उन्हें। तो आप बताएं जरा, हर कमेंट्स में जब ये वाली बात पूछी जाएगी आपके अपने वालिदैन कहाँ हैं, उनके साथ क्या सलूक है आपका, आपके अपने बहन भाई नहीं है। और ये जो कमेंट्स है ना, सिर्फ मर्दों की तरफ से नहीं थे, इसमें ज्यादातर जो कमेंट्स थे वो खवातीन की तरफ से थे कि भाई आपके अपने घर वाले कहाँ हैं। आखिर में मैंने कमेंट्स के जवाब में लिख भी दिया कि मुझे तो ऐसा लग रहा है इस पोस्ट में खवातीन मेरी और जुबैर की जगह अपने भाई और भाभी को देख रही हैं। इतनी जेलसी। देखिए नाज़रीन, ये थोड़ी सी मैं वजाहत कर दूं, मेरे वालिद का इंतकाल तो 13 साल पहले हो गया था और उनसे मेरी बहुत अच्छी दोस्ती थी। और इस बात यानी मेरे बहुत सारे स्टूडेंट मेरे घर पे आया करते थे और मेरे वालिद से खूब लंबी लंबी बातें किया करते थे, खूब बातें किया करते थे। तो मेरा उनसे एक बहुत अच्छा रिलेशन था। अच्छा, सिर्फ जुबैर का ही नहीं, जब शादी मेरी हो गई है तो मेरा भी बेहतरीन रिलेशन था इनके वालिद के साथ, वालिदा का तो था ही था, वालिद के साथ भी। मतलब कई दफा ऐसा होता था, वो बुजुर्ग थे, उनको बाज़ दफा रात भर नींद नहीं आती थी और मैं भी जागती थी बच्चों की वजह से, तो हम दोनों ससुर और बहू बैठ के खूब बातें क्या करते थे। तो देखिए वालिद साहब से तो मेरा रिलेशन बहुत अच्छा था। अच्छा, हम 3 साल पहले, तकरीबन 3 साल पहले हम एबटाबाद शिफ्ट हुए। जिस वक्त हम शिफ्ट हुए उस वक्त वालिदा उम्रे पर जा रही थी, तो उम्रे पर चली गई। उम्रे से आने के बाद कराची में पूरा खानदान हमारा कराची में है, यहाँ हमारा ना कोई दोस्त था ना कोई रिश्तेदार, हम तो बस आ गए थे किसी वजह से। तो जब वालिदा उम्रा करके आई तो सबसे पहले वो मेरे घर पे आई हैं मुझसे मिलने के लिए, यानी कि एबटाबाद आई। तो बिल्कुल नहीं पहचान रही है सच में, तो देख रही हूँ कोई हाथ हो रहा है, कौन जल्दी जल्दी आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वो इस्लामाबाद पहुंची, मैंने एयरपोर्ट से उनको पिक किया, उनको घर लेकर आया, खूब बातें करते हुए आए, खूब हमने एंजॉय किया, खूब मजा आया। और जनवरी फरवरी मार्च हम कराची में गुजारते हैं, तो जनवरी में जब हम आ रहे थे कराची तो फिर वालिदा हमारे साथ आई और फिर 2024 में उनका इंतकाल हो गया, वो दोबारा नहीं आ सकी। वालिदा से मेरा एक बहुत ही अच्छा, एक बहुत ही दोस्ताना ताल्लुक था, यानी हम साथ घूमा करते थे। मेरे हर इवेंट के अंदर, बेशतर इवेंट में वो मेरे साथ हुआ करती थी। जो लोग फेसबुक मेरे फ्रेंड्स हैं वो जानते हैं कि मैंने कितनी पोस्ट हैं इंतकाल से पहले का मैं बता रहा हूँ, और वालिदा का इंतकाल अचानक हुआ था, बिल्कुल ठीक थे। तो हम घूमा करते थे। मैं रात को अम्मी को 3 बजे उठा दिया करता था, मैं चाय पीने चले, तो अम्मी या तो नमाज के लिए उठती थी या तहज्जुद के लिए या वैसे ही, तो अम्मी चलने के लिए तैयार हो जाया करती थी, हम चाय पीने जाया करते थे। मैं घर में नहीं होता था तो वजीहा और अम्मी अक्सर निकल जाते थे डिनर करने के लिए, बातें करते करते। मतलब रमजान में, हर रमजान, कोई एक रमजान भी ऐसा नहीं गुजरा होगा कि मैंने और मेरी सास ने एक रोजा बाहर ना खोला। एक रोजा रमजान का हमारा लाजमी बाहर होता था, जिसमें सिर्फ मैं और मेरी सास हुआ करती थी। अच्छा, इसके अलावा एक दोस्ताना था तो हमारी लड़ाइयाँ भी बहुत हुआ करती थी। यानी मैं भी एक जज्बाती इंसान हूँ, अम्मी भी हमारी जज्बाती, मेरी अम्मी थी वो, तो हम दोनों एक दूसरे नाराज भी जाया करते थे, लड़ा भी करते थे। लेकिन पूरे खानदान वालों का कहना यह था कि ये दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। ऐसा ही है। तो जब अम्मी का इंतकाल हुआ तो मैं सो एबटाबाद में था, मैं फौरन कराची पहुंचा। सब इस इंतजार में थे कि जुबैर का रिएक्शन क्या होगा अम्मी का इंतकाल का सुन के। लेकिन मेरी उस वक्त अजीब कैफियत थी, मुझसे रोया भी नहीं जा रहा था। मैं ऐसे हालात से गुजर रहा था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है, बिल्कुल ब्लैंक हो गया था मेरा दिमाग। खैर, एक अम्मी से रिलेशन था मेरा जो सबको नजर आया करता था, बताना नहीं पड़ता था। हम लोग यानी कि बहुत अच्छा टाइम गुजारा करते थे। अब लोग ये सवाल कर रहे हैं कि अपनी माँ को कभी बुलाओ ना। भाई, सबसे पहले वालिदा आई थी एक तवील अरसे के लिए, 3 महीने वालिदा ने यहाँ पे गुजारे थे और बहुत अच्छा टाइम गुजारा था। और फिर वो प्लान कर रही थी कि अभी तो मैं सर्दियों में आई हूँ, अब मैं गर्मियों में आऊंगी ताकि और अच्छी तरीके से हम वक्त गुजारें। ये उनकी प्लानिंग थी, हम भी प्लान कर रहे थे। फिर उसी साल यानी मेरा भाई आया यहाँ पर रुकने के लिए 2024 में। वो 1 महीना रुका, यानी अपनी फैमिली के साथ आया, मियाँ बीवी और 4 बच्चे। फिर 1 हफ्ते वो रुक के वो तो चला गया फैमिली को छोड़ के, क्योंकि उसका बिजनेस वगैरह उसको देखना था। जब वो लेने आ रहा था अपनी फैमिली को 1 हफ्ते पहले, तो वजीहा ने कॉल की मेरी सिस्टर को कि तुम भी साथ आ जाओ, बड़ा मजा आएगा। हम जब कराची में थे जब भी यही रूटीन था, एक बहन हमारे घर आती थी तो वजीहा कॉल करके बाकी 3 बहनों को बुलाती थी कि तुम लोग भी आ जाओ, बड़ा मजा आएगा। और वो 4 दिन 5 दिन 1 हफ्ता वेकेशन में और लंबा टाइम गुजारा करती थी। अगर मेरी बहनें वीडियो देख रही हैं और उनको लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ तो बता दे कमेंट में कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। तो वो सिस्टर यहाँ पे आई, सिस्टर उसको बड़ी अपसेट थी, इसलिए वजीहा ने उनको बुलाया और वो यहाँ से गई है तो बिल्कुल फ्रेश होके गई। अच्छा, बहुत से लोगों का कहना ये होता है कि भाई किसके घर आजकल मेहमान जो है 1 महीना आके ठहरते हैं। तो मैं यहाँ पे ये बात ही बता दूं कि जब कोई बंदा कराची से एबटाबाद आता है ना, तो वो लाखों खर्च करके आता है। पूरी फैमिली को जब वो लेकर आ रहा होता है तो वो यहाँ पे आके कोई 2 दिन रह के ही चला जाता वापस। जब वो आपका इतना क्लोज हो, इनकी फैमिली से हो या मेरी फैमिली से हो, फिर वो महीना 2 महीना रह के ही जाता है यहाँ से। जी, तो अच्छा, फिर 2024 में मेरी सिस्टर और ब्रदर आए। फिर अगले साल, बल्कि उसी साल 9 जब आया था, बिल्कुल
अच्छा, तो फिर वो मेरा भाई आया अपनी वाइफ के साथ, फिर दोस्त भी आते रहते हैं मेरे, इनके भी दोस्त आए। फिर लास्ट ईयर मेरी जो बड़ी बहन है, वालदा का तो इंतकाल हो गया, तो अब वालदा तो आ नहीं सकती थी, तो फिर मैंने वालदा अपनी बड़ी बहन को कॉल की कि वो यहाँ पे आ जाए। अच्छा, और आप ही जब हमारे पास आई हैं तो वो अक्टूबर के महीने में आई हैं, सितंबर के एंड में आई थी वो, तो अक्टूबर यहीं पे उनका गुजरा। अब अक्टूबर में नारायण कागान में इत्तेफाक से बर्फबारी हो गई और अली साहब भी तो मुसलसल देखते थे कब बर्फबारी होगी। हम आप ही को उसी वक्त लेके पहुंच गए नारायण कागान के, आप ही को हम बर्फबारी दिखाएंगे। और यकीन करें, वो मैं समझती हूँ कि इतने सालों में जो हमारी शादी को इतना अरसा, वो इतने हसीन दिन था ना वो वाला, तो जो बर्फबारी हो रही थी, हमने आप ही के साथ एंजॉय इतना किया, आप ही बहुत खुश थी हमारे साथ। तो 22 दिन वो हमारे साथ रही। फिर उसके बाद यानी हमारे यहाँ सिलसिला चलता रहता है। बिल्कुल। अगर कभी आप हमारी रूटीन देखें ना, तो साल के 6 महीने हम काम नहीं करते। बल्कि हमारी बहुत अच्छी सब्सक्राइबर हैं आबदा मुजम्मिल, तो वो जब हमारे घर मिलने आई हमसे, उनको बहुत शौक था हमसे मुलाकात करने का। तो 1 साल या 2 साल पहले वो निकली पाकिस्तान टूर पे, तो उन्होंने कहा मैम हम आपके घर आना चाहते हैं। हमने कहा मोस्ट वेलकम। जब वो आई हैं तो उस वक्त इनके भाई की फैमिली रुकी हुई थी, बिल्कुल, तो हम सबकी उनसे मुलाकात हुई थी। बल्कि देखें, अब हमारे दोस्त हैं खलील नासिर, दार अरकम में होते हैं कराची के अंदर, इतने अच्छे इंसान हैं, मतलब मैं आपको क्या बताऊं, उनसे मिलके बंदे को मोहब्बत हो जाए उनसे। तो वो जब आ रहे थे एबटाबाद स्कूल के बच्चों को लेकर, तकरीबन 25 या 28 लोग थे जो आ रहे थे, तो मुझे पता चला वो आ रहे हैं, तो मैंने खास तौर पे डिनर के लिए उनको इन्वाइट किया। और फिर वजह कहने लगे बच्चे रोजाना बाहर का खाना खा रहे होंगे 10 दिन से, तो नाश्ते के लिए उनको इन्वाइट कर दें। नाश्ते के लिए प्रॉपर इन्होंने नाश्ता बनाया। वो तो उनकी कॉल आ गई कि हम नाश्ता नहीं कर सकेंगे, रात के 3 बजे ये इंतजाम कर चुकी थी। तो सुबह 7 बजे उनका हमने नाश्ता पैक किया और वो बस में लेके गए, फिर उन्होंने रास्ते में नाश्ता किया। हमें बड़ा मज़ा आता है, यकीन कीजिए, हमें पता है कि मेहमान नवाजी कितनी बड़ी नेकी है। हमें पता है एक शख्स घर से निकलता है, वो ये सोच के निकलता है कि मैं एक अच्छा वक्त गुजारने के लिए निकल रहा हूँ, तो हमारी कोशिश होती है कि उनकी खुशियों का सबब बन जाए हम। अच्छा, इसमें खास बात यह है कि हमारे दरमियान ये नहीं होता कि वजिया के रिश्तेदार या मेरे रिश्तेदार, बिल्कुल, ये वजिया के दोस्त हैं या मेरे दोस्त हैं। हमारे दरमियान जिंदगी में कभी ये नहीं हुआ कि ये तुम्हारा है या मेरा है, जिंदगी में कभी नहीं हुआ। बिल्कुल। क्यों नहीं हुआ? उसकी वजह यह है कि मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने हमें बात समझाई है कि मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास है। बिल्कुल। लिबास आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा होता है। मेरा लिबास खराब है तो वो मैं खराब हूं। लोग मेरे लिबास पे तनकीद कर रहे होते हैं, वो मुझ पे तनकीद कर रहे होते हैं। लोग मेरे लिबास की तारीफ कर रहे होते हैं, वो मेरी तारीफ कर रहे होते हैं। सही बात। तो मेरी वाइफ की तारीफ अगर हो रही है तो वो मेरी तारीफ हो रही है। मेरी वाइफ को कोई तकलीफ पहुंचा रहा है, वो मुझे तकलीफ पहुंचा रहा है। इसी तरह मेरा मामला है, कोई मुझे तकलीफ पहुंचाएगा तो इनको तकलीफ होगी। अगर वाकई में हमारा रिश्ता एक शरीक हयात वाला रिश्ता है, मियाँ बीवी वाला रिश्ता है, मोहब्बत वाला रिश्ता है, अल्लाह का बड़ा एहसान है। हम लोग भी लड़ते हैं, हम लोग भी दोस्त हैं, ऐसा नहीं है कि हम रोजाना लड़ते हैं रोजाना दोस्ती रहती हमारी। तो हम लोग लड़ते भी हैं, और लड़ते क्यों है? हम एक दूसरे का डर नहीं है। मुझे कोई बात कहनी है तो मैं ये नहीं सोचूंगा कि ये पत्नी क्या सोचेंगी, इन्हें कुछ कहना है, ये थोड़ी सोचेंगे कि ये मैं कहूँ या ना कहूँ। हमारे रिश्ते में डर नहीं है, इसलिए हमारे इख्तलाफात भी होते हैं। इख्तलाफात में बाज़ बात बुरी भी लग जाती है। ये तो दोस्ती है। अगर रिश्तों को मजबूत करना चाहते हैं तो मैं ये समझता हूँ कि हमें एक दूसरे को ऑन करना पड़ेगा, एक दूसरे को अपना समझना पड़ेगा। वही आपको कुछ और कमेंट्स भी बताएंगे जो इन्होंने सोच के रखे हैं। मैं बिल्कुल, मैं थे तो बहुत सारे, लेकिन बस मैंने उसमें 3-4 ही रखे हैं ताकि मैं आपको बता सकूं कि हमारी सोसाइटी की सोच कितनी नेगेटिव हो चुकी है। एक खातून का आपको कमेंट बताऊंगी, मतलब मुझे हैरत हुई कि कोई खातून भी सारा कमेंट कर सकती हैं। क्या कहा उन्होंने अपने कमेंट में? आप तो बहुत खुश हो, अब 1 महीना अपने माँ बाप और बहन भाइयों को बुला के रखो, फिर अपनी बीवी की खुशियां हमसे शेयर करना, जोरू के गुलाम। तो ना मुझे अफसोस हुआ, मतलब मैं जुबैर के लिए इस तरह का जुमला तस्वुर भी नहीं कर सकती हूँ। इनकी इतनी बड़ी फैमिली माशाल्लाह से, कभी किसी ने इस तरह का जुमला इनको नहीं बोला होगा, क्योंकि इनकी पर्सनैलिटी का हिस्सा ही नहीं है गुलाम होना, अल्लाह माफ करे। लेकिन मुझे बहुत वाकई में तकलीफ हुई और मैं ये सोचने पर मजबूर हो गई कि जिन खातून ने ये कमेंट किया है, इनके मातहत जो खवातीन होंगी उनके साथ क्या सलूक होगा, यानी इनकी जो भाभियां होंगी या अगर ये सास हैं तो इनकी बहुएं जो होंगी उनके साथ क्या इनका इखलाक होगा, किस तरह पेश आती होंगी। और जो ऐसी खवातीन होती हैं सिर्फ मैके वालों को ही परेशान नहीं करती, यानी कि अपनी भाभियों को या अपनी बहुओं को, बल्कि ऐसी खवातीन से उनके ससुराल वाले ही परेशान रहते हैं। आप सोचें ना कितनी फजूल सोच है ये कि अगर एक शख्स ने अपने बीवी के घर वालों का ख्याल रख लिया तो आपने उसको ये कमेंट पास कर दिया। चलें, ये तो हो गया एक जरा इमोशनल किस्म का, मुझे गुस्सा भी आ गया इस कमेंट पे। एक और कमेंट मैं आपको बताती हूँ जिससे वाकई बड़ी हंसी आई है, और जब मैं इनको सुनाया तो ये बहुत हंसे हैं। क्या कमेंट था? मुझे लग रहा है कमेंट्स करने वाले सब लोगों में ज्यादातर मेरे ससुराल वाले हैं, उनको भी कभी बर्दाश्त नहीं हुआ अगर मेरे शौहर ने मेरे घर वालों के लिए कुछ अच्छा किया तो। बताएं आप जरा।
लेकिन नाज़रीन, इस वक्त लाखों ख़वातीन ऐसी हैं, मैं बिल्कुल बिला मुबालगा कह रहा हूँ, लाखों ख़वातीन ऐसी हैं जो जॉइंट फैमिली में रह रही हैं और खुशी खुशी एक दूसरे का ख्याल रख रही हैं, बिल्कुल। और ऐसी बेशुमार ख़वातीन हैं जिनके रिलेशन बहुत अच्छे हैं अपने बाकी इन लॉज के साथ। ऐसे ही है। तो हम तो समझते हैं कि कोई कर ही नहीं ना अच्छा, और कितने सारे मर्द ऐसे हैं जो अपने ससुराल वालों की बहुत इज्जत करते हैं। हमारे पास रोजाना 8-10 ख़वातीन की कॉल्स आती हैं जो अपने प्रॉब्लम हमसे शेयर करती हैं, तो उसमें हमें नजर आ रहा होता है, हम पढ़ भी रहे होते हैं, हम उनको सुन भी रहे होते हैं। बिल्कुल। मुझे नहीं पता कि कौन से लोग हैं जो कमेंट कर रहे हैं, अरे जब जब उन्होंने निकलते उन्होंने ही ना, खानदान में, उन्होंने रिश्तों में खूबसूरती और अच्छाई इसका मतलब देखी ही नहीं है, हाँ ऐसे ही है। और आप देख लेते हैं, और अगर देख लेते हैं तो फिर उनको उनसे हजम नहीं होता। ऐसे ही है। अब जैसे हम घूमने के निकलते हैं, नथिया गली जाते हैं, नारायण कागान जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, हम देखते हैं कितनी वहाँ फैमिलीज आई हुई होती हैं जो आपस में भाई बहन होते हैं, यानी कि जो चच्चा फुप्पियां वगैरह सब मिलकर निकले होते हैं बच्चों के। तो हम जब बच्चे पुकार होते हैं, चच्चा का नाम ले रहे हैं, चच्चा कह रहे होते हैं, फुप्पी कह रहे होते हैं, अंदाजा होता है शायद ददियाल वाले सारे मिलके आए हुए हैं। बल्कि जब पाकिस्तान ट्रिप पर फर्स्ट टाइम मैं और जुबैर निकले हैं, इनके भाई हमारे साथ थे, तो तब भी हमारी जो ट्रेन थी उसमें एक फैमिली थी, तो हमें उनको देख के इतनी खुशी हुई थी। वो सारे भाई और बहन मिलके निकले हुए थे घूमने के लिए, और इतने सारे बच्चे उनके साथ, तो सब बड़ा एंजॉय कर रहे थे। तो देखिए हमारी सोसाइटी में ऐसे लोग हैं सब मिलके निकल रहे हैं, तो भाई कभी जो बीवी घर वाले निकल गए एक साथ, कभी शौहर घर वाले निकल गए, और मुझे समझ में नहीं आता कि हमने ये लोगों को बांट क्यों दिया है कि शौहर के घर वाले, बीवी के घर वाले। जब शादी हो जाती है तो आप दोनों खानदान जुड़ जाते हैं। फिर जो बीवी घर वाले होते हैं वो सिर्फ बीवी के नहीं होते, वो आपके भी होते हैं, और फिर वो आपके शौहर घर वाले नहीं होते, वो आपके भी घर वाले बन जाते हैं। देखिए नाज़रीन, मेहमान नवाजी वैसे भी बहुत एक आला वस्फ है, वो तो होना चाहिए, तो वो तो आपको करना भी चाहिए। और आप ये सोचिए कि अगर आप ये काम कर रहे हो, मैं आपको बताऊँ, जब हम छोटे थे तो हम देखते थे अपने वालिद साहब को कि हमारी अम्मी के रिश्तेदार आया करते थे तो वो बड़ा खुश हुआ करते थे। इवन बाज़ औक़ात हमारे अब्बू उस वक्त कुकिंग किया करते थे, आम हालत में नहीं करते थे। कोई मेहमान आए हुए हैं तो फिर खास तौर पे कुकिंग करते थे, खास तौर पर उनके लिए कुछ ऐसी चीजें लाया करते थे कि वो लोग खुश हो जाए। अच्छा, इस बात की गवाह तो मैं खुद हूँ। इनकी जो कजन्स थी, अम्मी की जो कजन्स थी, उनसे जब मेरी मुलाकात हुई तो उन्होंने खुद कहा कि जब हम जाते थे यहाँ, जब हम यहाँ पे आया करते थे तो अंसार भाई तो इतनी चीजें बना बना के हमें खिलाया करते थे कि हम इंतजार करते थे कि हम कब जाएंगे नजमा बाजी के घर और कब हमें मजे मजे की चीजें खाने को मिलेंगी। तो देखिए, हमने तो ये चीज सीखी है, तो आप लोगों को भी सीखना चाहिए, रिश्तों में मोहब्बतें बढ़ाना चाहिए, एक दूसरे को ऑन करना चाहिए। और कुछ रह तो नहीं है मेरा, आपको कुछ नहीं, बस मैं एक कमेंट बताना चाहूंगी ताकि मर्दों की भी देखें तकलीफ को समझने की जरूरत भी है। ये जैसे एक साहब ने कमेंट किया था, बस अब नेक्स्ट मंथ अपने बहन भाइयों और माँ बाप को भी इनवाइट करके ये सब करें, अगर 3-4 दिन बाद उनको घर से आपको निकालने पर मजबूर ना कर दिया जाए तो बताना। अब आप देखें, यानी कि इसका मतलब ऐसी खवातीन है ना कि जो अपने ससुरालों को बर्दाश्त नहीं कर रही हैं, तो इसमें कसूर किसका है? मर्द का कसूर है। और यहाँ पे वो कमेंट करेंगे अपने ससुराल वालों का ख्याल रख लें ना, जरा अपने भी घर वालों को बुला के देख लें। भाई सब मर्द एक जैसे नहीं होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो शुरू दिन से जुबैर की तारीफ करती हूँ कि जुबैर हर रिश्ते को निभाना जानते हैं, हर रिश्ते में माशाल्लाह से मुकम्मल है, चाहे वो दोस्त का रिश्ता हो, चाहे वो शौहर का हो, चाहे भाई का हो, चाहे बेटे का हो, या चाहे वो बाप का रिश्ता हो। मैंने इनको हर रिश्ते में मुकम्मल देखा है और माशाल्लाह से दामाद के रूप में भी बेहतरीन साबित हुए हैं। ये बड़ा शर्मिंदा करती है मुझे, समझ नहीं आ रहा था मैं कहाँ जाऊँ। अब अगर ये इतने अच्छे ना होते तो क्या मैं ये दुआ करती कि मेरी दोनों बेटियों को भी ऐसे ही शौहर मिले? ये इतने अच्छे हैं तो मेरे दिल से दुआ निकलती है ना ये। खैर, तो नाज़रीन, कहने का मकसद ये है कि एक दूसरे को ऑन कीजिए, ये दोनों के लिए है, ये मर्दों के लिए नहीं है, खवातीन के लिए नहीं है, बिल्कुल कि दोनों के लिए। दोनों को चाहिए कि एक दूसरे को अपना समझें। ऐसे ही है, एक दूसरे को अपना समझेंगे तो यकीन कीजिए जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी, एक दूसरे की गलतियां माफ करना आसान हो जाएगा। इंसान समझेगा मुझसे भी तो गलतियां होती हैं, इससे हो रही हैं। हदीस हमें बताती है ना कि औरत की आपको कोई बात बुरी लगती है तो सोचो उसमें कुछ अच्छाइयां भी तो है ना, जिससे तुम्हें फायदा हो रहा है। इसी तरह औरत को भी सोचना चाहिए कि मर्द में कोई बुराइयां हैं तो अच्छाइयां भी तो हैं। कितनी सारी खवातीन हमें बताती है ना, अपने शोहर की शिकायतें करती हैं, हम कहते छोड़ क्यों नहीं देती? तो ये छोड़ेंगे तो जिंदगी और खराब हो जाएगी। हम कहते हैं आप अपने घर से रुकी हुई हैं या उसकी खूबियों की वजह से रुकी हैं, फिर उनको खूबियां याद आना शुरू होती हैं। कहने का मकसद ये, एक दूसरे को ऑन कीजिए, एक दूसरे की पॉजिटिव बातों को फोकस कीजिए, एक दूसरे के लिए कुर्बानी दीजिए, जिंदगी आपकी बहुत हसीन है। नाज़रीन, कमेंट्स में आप हमें लाज़िम बताइएगा कि इस बारे में आपकी क्या राय है, आपकी राय का हमें इंतजार रहेगा। इसके अलावा अगर आपकी जिंदगी में परेशानियां हैं, घरेलू मसाइल हैं, शरीक हयात की वजह से परेशान है, बच्चों ने बहुत तंग किया हुआ है और आप हमसे ऑनलाइन कोचिंग करवाना चाहते हैं, तो हमारे दिए गए नंबर पर आप तक कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।